बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बिरयानी बनाएंगे, बहुत ही मजेदार मसाले वाली होगी, जो कि खाते हुए आपको एक मसाला महसूस होगा, चिपचिपा सा। अक्सर बिरयानी हमारी बड़ी ड्राई बनती है और कुछ ज्यादा मजा नहीं आता, तो ये बिरयानी बिल्कुल नहीं बनेगी ड्राई, ये बनेगी बहुत मजेदार और मसाले वाली। तो तमाम टिप्स आपको बताऊंगी, जो कि बिरयानी बनाने में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप मैंने ऑयल लिया और दो बड़ी फुल बड़ी प्याज मैंने बहुत बारीक स्लाइस में काटे। पहले प्याज फ्राई करेंगे, अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन से थोड़ा तेज कलर देंगे और इसके बाद फिर बिरयानी का अगला काम करेंगे, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी आप सबके साथ शेयर करें। जैसे कलर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुसलसल चम्मच इस तरह मैं चला रही हूँ, इसलिए कि कलर जो है ना अच्छा आए कलर, और हर तरफ आए प्याज, एक एक प्याज का स्लाइस है ना, इसमें कलर आना चाहिए। और जैसे जरा आप देखो ना कलर आ रहा है, तो चूल्हा आपने हल्का कर देना। अब तो मैंने चूल्हा हल्का कर दिया। अब इसे इसी तरह चम्मच से चलाती रहूंगी। अगर आप तेज से फ्राई करते रहे ना, तो एकदम कलर आता है, तो जो कि फिर हमारी प्याज हो जाएंगे डार्क ब्राउन। तो वो करनी नहीं है, बस इस तरह चम्मच चलाते रहना है। जैसे और जरा सा कलर आएगा, तो ये निकल आएगी ना प्याज जब ऑयल से, तो फिर इसको और कलर अपने आप ही आएगा। इसके साथ में ये जैसे हुआ है ना, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। बहुत अच्छा खूबसूरत कलर आएगा। और ये ऑयल से मैंने इस तरह अलग करके तमाम प्याज निकाल लेनी है, अलग कर लेंगे। फिर अब अगला काम करते हैं। प्याज को ऑयल मैंने प्याज से निकाल ली है, और प्याज को मैं इस तरह चम्मच चला रही हूँ, जरा ठंडा हो जाए। चूल्हा बंद है, चूल्हे से हटा लिया है। बस इसी तरह अगर आप चाहें तो इसी बर्तन में आप छोड़ सकते हैं। दूसरे बर्तन में डालते हैं ना, तो उसमें भी प्याज में नमी आती है। इस तरह प्याज को अलग अलग कर लें, हाथ से कर लें, थोड़ा ठंडा हो। तो इस वक्त ये बहुत अच्छी कुरकुरी प्याज तैयार हो चुकी है। इस तरह की बिरयानी के मसाले के लिए बिरयानी का बहुत मजेदार सा मसाला तैयार करेंगे। ये 6 लौंग है, छोटे साइज में है। अगर बड़े साइज में है तो आप 4 भी डाल सकते हो। ये है तेजपात, 2 पत्ते समझ लो छोटे साइज के, और काली दालचीनी 1, बादियान के फूल 1 है, और थोड़ा सा साथ उसका हिस्सा है फूल का। और ये दालचीनी के 2 पीस, हरी इलायची 3 अदद, साबुत धनिया 1 पहले टेबल स्पून डाला है, 1 टेबल स्पून और डाल दिया, 2 टेबल स्पून। और ये 1 टी से कम ही वो है, काला जीरा है तो काला जीरा डाल दें, सफेद जीरा है तो सफेद जीरा डाल दें, 1 टीस्पून से थोड़ा कम। सौंफ 1 टेबल स्पून। ये है जायफल और जवित्री का पाउडर, ये है बहुत थोड़ा सा। तो चिकन मैंने लिया है 700 ग्राम। आप हाफ केजी भी ले सकते हो, 1 किलो भी ले सकते हो, लेकिन चावल फिर आप बढ़ा सकते हो, थोड़ा थोड़ा मसाला बढ़ा लें तो आपकी बिरयानी 1 किलो चावल की भी बन जाएगी। मैं 700 ग्राम चिकन ले रही हूँ ना, तो मैंने चावल इसमें 1 किलो डालने हैं। वो कैसे बिरयानी मजेदार बनेगी, वो आपको मसालों से अंदाजा हो जाएगा कि मसालों की जिस तरह मिकदार में डाल रही है ना, उसी से ही बहुत मजे की बिरयानी। 700 ग्राम चिकन में 1 किलो चावल या 1 किलो सवा किलो भी आप डाल सकते हो। तो ये है, ये जो तेज ऑरेंज कलर होता है ना, एक तो होता है लेमन कलर, ये है ऑरेंज कलर डार्क वाला। तो ये मैंने थोड़ा सा डाला कलर, और पानी डाल के मिक्स कर लिया। पहले मैं चिकन को इसके साथ कलर सारा लगा दूंगी, सारा अच्छा सा करके। तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। इसको अच्छा सा सारा आपने रोल करना है, तो सारा जो चिकन है ना हमारा एक कलर का होगा। कलर मैंने अच्छा सा सारा सेट कर दिया है। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये है हमारा बिरयानी मसाला, जो मैंने आपके सामने साबित रखा था, दिखाया था, पीस लिया। अब इसमें जीरा धनिया पाउडर कुछ और डालने की जरूरत नहीं, टोटल ये मसाला जाएगा बिरयानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, ये मैं बहुत थोड़ी सी और डाल रही हूँ। हल्दी 1/4 टी स्पून। नमक इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून या हस्बे जरूरत। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून या हस्बे जरूरत। जो प्याज हमने फ्राई की थी ठंडी भी हो चुकी है, और थोड़ी सी मैं ये जैसे दम लगाएंगे ना, तब मैंने इसमें डालनी है चावलों को।
तो ये वाला हिस्सा जो ज्यादा है ये मैं थोड़ी प्रेस कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरे पास है सूखा पुदीना। अगर आपके पास फ्रेश है आप फ्रेश डाल लें। मैं सूखा पुदीना तकरीबन 1 टेबल स्पून ये बनता है सारा क्रश करके हाथों से मैं ये इसमें शामिल कर रही हूँ कि ये क्रिस्पी हो जाता है। धनिया तकरीबन 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें तकरीबन 2 से 3 अदद। आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। दही 1 कप फिटा हुआ और गाढ़ा। ये है सिरका, ये और ये 2 टेबल स्पून। बस इसके लिए इतना काफी है। वैसे भी जायका इसका बहुत अच्छा आएगा, खट्टा खट्टा सा जायका सिरके का होता है, आपको पता ही है। तो दही भी खट्टी और अच्छा मजेदार सा चटपटा सा इसका मसाला तैयार हो। मसाला मैंने मिक्स कर दिया। ये जिसमें हमने दही डाला था ना, जिस बोल में, उसमें मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है और ये इसमें डाल दिया। और जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था वो तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूंगी। हमने मिक्स करना है पानी और जो ऑयल डाला है ना, तो उसे अच्छा से मिक्स कर दें। तो अब आप ये मसाला तैयार कर चुके हैं। सुबह आपके मेहमान आ रहे हैं या कोई फंक्शन है, कुछ है, ज्यादा बिरयानी बना रहे हैं तो आप मसाले ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ज्यादा 5 किलो या 6 किलो की बिरयानी बनाना चाह रहे हैं, मसाले आपको समझ नहीं आ रहे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं। मैं आपको टोटल उसके मसाले का रेशो बताऊंगी और कितने चावल उसमें चाहिए और आपने कितना मसाला बिरयानी का डालना है या कौरमे का या किसी ऐसे मसाले की आपको जरूरत ना ज्यादा की 4 से 5 किलो की, तो मैं आप सबके लिए जरूर इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी। तो ये मैं सब मसाला है ना उठा उठा के चिकन के ऊपर भी लगा रही हूँ ताकि चिकन भी अच्छा सा इस मसाले से तैयार हो और जायका भी आपको अच्छा मिले। तो 1 घंटा भी रख सकते हैं, 3 घंटे, 4 घंटे, ये आपने लाजमी रखना है दिन में किसी टाइम भी। अगर आप चाहते हैं दूसरे दिन बनाना तो जैसे मैंने बताया आप उस तरह करना। मैं भी इसे फ्रिज में रखूंगी कवर करके, फिर मैं दूसरे दिन इसकी बिरयानी तैयार करके आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन जो मैंने मैरिनेशन करके चिकन को रखा था तो फ्रिज में रखा था। अब मैं चूल्हा मैंने जला दिया है, इसे पैन में डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे। और इससे पहले एक काम करेंगे, ये मैंने 3 वो लिए टमाटर, उन्हें थोड़ा सा पानी डाला है तो पीस लिए और ये अब जाएंगे। आप उस वक्त ही लगा सकते हो या बाद में इस वक्त लगा लें, 2 ऑप्शन है आपके पास। तो मैं इस वक्त लगा रही हूँ। तो अब ये पकने के लिए छोड़ देंगे चिकन को। मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देना है पकने के लिए ढक के। तो इसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ कि मैंने नाप के 4 कप लिए। ये 1 किलो के करीब चावल बनते हैं और ये मेरे पास है कायनात सुपर चावल। तो ये स्टीम है। स्टीम से ये होता है कि अगर आप स्टीम वाले कायनात के चावल लेते हैं ना, तो आप जो पकाने वाला है ना बिरयानी का माहिर नहीं है तो वो ये चावल ले, तो उससे परेशानी नहीं होती। चावल ज्यादा वो गलते नहीं है और जैसे एक मलीदा सा बन जाता है ना चावलों का, वो भी नहीं बनेगा। तो मैं इसे भिगो के रख रही हूँ, तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी भिगो। जैसे ऑयल आया ना ऊपर तो आप समझो कि आप कौरमे की तैयारी कर चुके हैं। बिरयानी के कौरमे की बहुत अच्छी मजे की खुशबू आ रही है पकने पे। जो मैंने ऑयल डाला था आपके सामने वो भी ऊपर आ चुका है और ये मसाला इस तरह का होना चाहिए। ये मैंने थोड़ी तेज आग की है इसलिए कि जितना ऑयल है ना इसका बाहर निकल आएगा। और इसके बाद जब मैं चूल्हा बंद करूंगी ना तो ये मैंने 2 से 3 मिनट चलाया तो इस तरह ये मैंने फ्लेम कम कर दिया, बहुत ही लो कर दिया। अब ये जितना ऑयल है इसके ऊपर आ जाएगा। चिकन हमारी समझो कि आधी गल चुकी है, आधी इसने दम में गलना है। कुछ जो हमने इसे वो लगाया था ना, वो मिसाला सारा मसाला जो तैयार करके इसे लगाया, रात भर रखा, इससे भी चिकन काफी हद तक जल्दी गलती है। तो अब मैं ढक के तो इसे छोड़ लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। जो मैंने दम वाली आग पे से रखा तमाम ऑयल जितना था ना ऊपर आ चुका है। तो मैं क्या करूंगी, ये थोड़ा सा ऑयल मैं ले लूंगी। अगर जरा जरा सा मसाला भी आता है ना तो है।
ये मैंने ऑयल निकाल लिया, बाकी ये मसाला हमारे पास है। अब इसे साइड पे रखेंगे, अगली तैयारी करते हैं। पानी मैंने इतना लिया जिसमें चावल हमारे ना अच्छे से उबाल आए और वो पानी अंदर ऊपर तक रहे चावलों के। इतना पानी आपने लेना है अंदाजा करके। और ये तेजपात 2 पत्ते, दालचीनी के पतले स्लाइस हैं 2, तो इसलिए मैंने जरा लंबे ले लिए। 2 हरी इलायची जिसको मैंने आगे से मुंह उसका तोड़ लिया है। 4 लौंग इसमें गए। ये थोड़ा सा जीरा, हाफ टी से भी कम। नमक इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून फुल भर के। ये जैसे इसमें उबाल आता है, चावल भिगोए हुए पहले से, भीगे हुए चावल से इसमें डालेंगे तो तैयारी करेंगे फिर दम की। पानी को जैसे ही उबाल आया तो मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिए। इससे ये होगा कि जितना गरम मसाला हमने डाला है ना, उसका पक के फ्लेवर अच्छा सा इसमें पानी में आएगा, उसका अरोमा जो उसकी खुशबू है। तो उसके बाद फिर ये चावल जो मैंने भिगो के पहले से रखे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी मैंने इतना डाला है कि ऊपर तक चावलों के पानी आ जाए। आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा, अगर आधा किलो है तो आधा किलो के हिसाब से पानी। तो फिर आपने नमक का भी हिसाब रखना है कि चावल चख के देख लें, जैसे थोड़ा आपको नजर आया ना कि पक रहे हैं चावल, कुछ थोड़े से गल गए हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप फिर चावलों से अंदाजा लगा लें कि नमक सही है इस वक्त। अगर आप चावलों को देखेंगे, चेक करेंगे, उसी हिसाब से फिर अगर आप नमक का इस हिसाब रखेंगी तो बिरयानी में फिर नमक कम नहीं होगा। बिरयानी में अक्सर कभी नमक तेज होता है, कभी कम होता है। ये मैं सिरका 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे ये होगा कि चावल लंबे होंगे और टूटेंगे नहीं। तो जैसे थोड़े से चावल होते हैं तो मैं दिखाती हूँ। ये मैंने बिरयानी के दम के लिए पतीला रखा है और इसमें ऑयल मैंने चारों तरफ से लगा दिया। अभी मैंने थोड़ा मसाला बचा लिया जो कि दरमियान के लेयर में आएगा, इतना मसाला। तो अब जैसे चावल कुछ होते हैं तो फिर इसमें चावल डालेंगे। और मैंने पहले से गरम जो तवा सा रख दिया, उसके ऊपर ये पतीला जिसमें हमने ये मसाला लगाया था, और ये 50% चावल गले में, फुल नहीं, कच्चे, आधे कच्चे और आधे पके। ये इस तरह हमने डालने, यानी कि जो ऊपर वाली लेयर होगी वो पकी ही होगी। मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ इसमें। जो मसाला मैंने बचाया था ना, ये इस तरह इसके ऊपर आएगा। इस तरह ये होगा कि जो हर लेयर आ रही है ना इसकी चावलों की, तो मसाला होगा। थोड़ा कड़ी पत्ता अगर आपके पास है तो जरूर इसमें डालिएगा, और थोड़ा धनिया, पुदीना है, पुदीने की पत्तियां, थोड़ा हरा धनिया। आप दूसरे चावल देखते हैं कि वो कितने हो चुके हैं। ये जो एंड वाले चावल थे ये भी पक चुके हैं, नीचे वाले चावलों से थोड़े ज्यादा। और इस तरह गरम गरम चावलों का दम लगाते हैं ना बिरयानी का, तो बहुत अच्छा दम लगता है और जल्दी दम लगता है। पानी में चावल बॉईल किए थे ना, उसमें पानी मैंने लिया है, ये आपने आधा कप लेना है, आधा कप इसमें डाल दें। अगर आपके चावल ज्यादा हो गए ना कि नरम हो गए, फिर आपने थोड़ा डालना है। अगर बहुत ही ज्यादा नरम हो गए तो फिर आपने बिल्कुल नहीं डालना। आपने ये काम करना है। इससे ये होगा जो जो ग्रेवी है ना नीचे, वो जरा पतली हो। अब ये कलर मैंने लिया है येलो कलर, बिरयानी जिससे लगती है कि बिरयानी का कलर है, तो ये डाला। जो घी हमने बचाया था वो इसमें जाएगा, और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 5 टेबल स्पून ऑयल। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, और हर तरफ ये भी आपने कोशिश करनी हर तरफ जाए, ताकि ऑयल जो है ना, ऑयल से ही चावल अच्छे बनते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना हो कि मुनासिब हो और अच्छे चावल बने। अब बारी आ गई हरे मसाले की, तो इसमें ये, अब जो मैंने तवा इसके नीचे रखा है ना, वो गर्म हो चुका है। अब मैंने उसका फ्लेम इसका फुल कर देना है चूल्हे का। जो मीडियम चूल्हा हमारा होता है ना, मैं उस पे ये पका रही हूँ चावल। तो फुल फ्लेम करके उसका, तो तकरीबन कोई 3 मिनट फुल रहने देना है। इसके अंदर स्टीम बनेगी, ऊपर कोई हैवी चीज रखनी है जिससे इसकी जो स्टीम अंदर रहे। जब आपको थोड़ी सी स्टीम नजर आए ना निकलती हुई, तो आप समझो कि दम शुरू हो चुका है बिरयानी का। तो फिर दम वाली आग करनी है, और दम वाली आग आपने 15 मिनट रखनी है। बहुत हल्की आग बाद में रखनी, फिर आपने तेज नहीं रखनी। अगर आप तेज रखेंगे तो हमारी बिरयानी नीचे से जल सकती है, और जो नीचे तवा रखेंगे वो भी जरा मोटे पेंदे का हो। अगर कोई पतला सा तवा रखा ना, तो उससे भी बिरयानी नीचे से जल जाती है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मैं भी इसके ऊपर एक हैवी चीज रखती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को अच्छा सा दम आ चुका है जिस तरह मैंने टाइम बताया था। तो जब दम से का टाइम खत्म हो जाए तो कुछ देर चावलों को चूल्हा बंद करके छोड़ देती हूँ। तो अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इनका हल्का सा मैंने चम्मच चलाना है साइडों, ज्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे इसलिए कि जो कलर हमने दिया ना सब चावलों में वो मिक्स हो जाते हैं। इस तरह करके ना चम्मच चलाने, बस थोड़े से चावल ना हिलजुल चावलों में हो जाए। आप कुछ देर इसे छोड़ देंगे ढक के, तो इसके बाद आप हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी। चिकन भी हमारा बिल्कुल आपको साबित नज़र आ रहा होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।